आप सबको मेरा नमस्कार है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप जो भी जैसी इस परिवार से हैं सबको गुड आफ्टरनून। हम सब मिलके अपने बारे में आज कुछ सीख रहे हैं, तो हम पहले एक शब्द गायन करेंगे। आप सब मेरे साथ उसको गायन करेंगे। तो मोस्टली हम उस लाइन को रिपीट करते हैं, इसलिए आप सेकंड टाइम हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो हम जब शब्द गायन करेंगे उसके बाद उसकी विचार को अपने साथ रिलेट करके अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को एलिवेट करने के बारे में हम शेयरिंग करेंगे। तो जैसा मासी जी ने बोला कि उसके बाद आप क्वेश्चंस रख सकते हैं, उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ उसका आंसर जुटा सके। सो आओ पहले हम मिलके गायन करते हैं। मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन
हो संभल कीजी तू कभी न बोले कोड़ा संभल कीजी कभी न बोले कोड़ा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा कोड़ा बोल ना जाने कोड़ा बोल ना जाने पूरन भगवान कोड़ा बोल ना जाने कोड़ा बोल ना जाने पूरन भगवान पूरन भगवान अवगुण को नाचताए अवगुण को नाचताए अवगुण को नाचताए मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा तो संभल तक कीजी ओ संभल तक कीजी ओ कभी न बोले कोड़ा कभी न बोले कोड़ा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
रेफरेंस है तो 785 पेज पे कंपाइल्ड है और सूरी राग में है। और ये इसकी जो पोइटिक बंदिश है वो छंद है, गुरु अर्जन पातशाह का ये शब्द है। तो हम जब ऐसे शब्द पढ़ते हैं तो काफी हद तक, क्योंकि वो कॉमन मैन की लैंग्वेज में है, तो उसमें वो उसको कंपाइल किया हुआ है। आई मीन इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम सब समझ रहे हैं कि मेरा मेरा जो बिलवड है, मेरा सज्जन है, मेरा प्रीतम है, मेरा फ्रेंड है, वो मिठ बोलड़ा है। मिठ बोलड़ा मीन्स उसको हाईलाइट किया, मीठा बोलना और मिठ बोलड़ा उसको और हाईलाइट किया है बड़ा प्यार से कि वो मीठा बोलता है। वो कौन है? हम सब का, ईच इंडिविजुअल का अपने अंदर बसता हुआ राम, गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहगुरु, आप उसका नाम जो भी रखते हैं, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अगर उस बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरे मन का इंक्लिनेशन ऑपोजिट के बदले बिल्कुल अलाइंड हो जाए, मीन्स मेरा मन भी मेरा फ्रेंड बन जाए, तो उसके लिए अगर गॉड सबके ऊपर दया करता है तो मेरा मन भी मेरे पे दया करेगा। गॉड अगर हम पढ़ते हैं निरपौ निर्वैर है, तो मेरा मन भी मेरे साथ वैर नहीं करेगा। हम सब जब कभी भी कोई भी वाइसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे से कोई नहीं कराता है, कोई बाहर ऐसी पावर नहीं है जो हमको मिसगाइड करती है, हमारा मन ही है। मन इस बॉडी का राज है, जो हम गुरबानी में से साइकोलॉजी समझते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, कैसे ह्यूमन बीइंग बना है। हमारी सबकी बॉडी का राजा मन राजा है। मन जैसे चाहता है हम वैसे एक्ट करते हैं। सो वी आर नॉट पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। जैसे है ना, एक आनंद मूवी में था, हम सब ऊपर बैठे भगवान की कठपुतली हैं, जैसे नचाता है नाचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब कठपुतली हैं मेरे मन के हाथों में। मेरे मन ने मुझे नचाता है। मेरा मन अगर मन बंदर बन जाए तो बंदर की तरह मुझे नचाता है। सो वी आर पपेट इन द हैंड्स ऑफ माई मन। अगर ये बात डे बाय डे एंड नाइट, होल लाइफ हमको समझ आती जाए कि आई एम बीइंग पुल्ड, आई एम बीइंग मैनोवर्ड बाय माई मन। तो एक शायर बोलता है, खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके। खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो तू घायल हुए जा। तो हमको कोई बोलता है कि बी पॉजिटिव, पर मेरी आदत है मैं नेगेटिव ख्याल सोचता हूं। सो पॉजिटिविटी में रहना इज सब्जेक्ट टू माई मन। पर मन की आदत क्या है, वृत्ति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कि मन ऑलवेज टैंदिया कला, घटिया सोच, नीच सोच में, मीन सोच में जाता है, हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। इसलिए हमको बोला जाता है बी पॉजिटिव, कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव नहीं है। वो पॉजिटिव होने के लिए हम सबको मालूम है भगवान तो पॉजिटिव है, भगवान तो दयालु है, पर फिर गड़बड़ कहाँ हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है मेरे मन के कारण। मेरे मन बिलवड को भी तो सज्जन बनाना है। तो अभी हम सज्जन की प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं। सज्जन जैसे गॉड, जैसे सब एक राम बोले, हर किसी के हृदय में राम बोलता है, गॉड बोलता है, खुदा बोलता है, वाहगुरु बोलता है, कबीर बोलता है, नानक बोलता है। वो जो अंदर से बोलता है उसको बोलते हैं इनर वॉइस इज गॉड्स वॉइस। तो कई बार मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर जी कैसे पता करेंगे ये जो इनर वॉइस है मेरे मन की वॉइस है कि गॉड्स की वॉइस है? गॉड की है तो उसका एक ही पैरामीटर है, अगर आपको कुछ अच्छा करने के लिए ख्याल आ रहा है तो ये गॉड की वॉइस है। और आपको अच्छा करने से रोक रहा है कोई ऐसा ख्याल है, छोड़ो, रहने दो यार,
यार, घर बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया सब धोखेबाज, आओ छोड़ो यार। तो वो जितने भी नेगेटिव हमें ख्याल आएंगे वो मेरा मन देता है, गॉड नहीं देता। सो मेरा मन क्या करता है, बुरे काम को उठ लो या नाम की बिला पे पैसे, कुछ भी नेगेटिव कराना है एकदम मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है और उसके लिए मेरे को उत्तेजित करता है, इंस्पायर करता है फॉर रॉन्ग्स, मेरे को प्रोवोक करता है। आओ चलो चलो चलो, 4 घरों में आग लगानी है, आओ चलो, झुग्गी झोपड़ी में आग लगानी है, जाओ चलो, किसी को मारना है, आओ चलो, कम्युनल हेट्रेड करनी है, चलो 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 चलो। कौन कहता है? मेरा मन। सो अब हम वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है कि हम सबका भगवान, गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहगुरु मिठा बोलता है, तो मिठा बोलेगा क्या मतलब है? हमने तो देखा नहीं है, आसमान पे बादल गरजते हैं, हमने तो कभी आकाशवाणी भी नहीं सुनी है। तो ऐसे भी कभी नहीं हुआ भाई जंगल में किसी चौक पे कभी कोई मिल जाएगा जो बोलेगा तो मेरे को लगेगा ये गॉड बोल रहा है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो कैसे पता लगता है कि वो मिठ बोल रहा है? उसकी क्वालिटी बताइए, उसके साइंस बताएं, उसके चिन्ह बताएं। मिठ बोल रहा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संबल थक कीजिए। हो संबल थक कीजिए मीन्स मैं बहुत गलतियां करता हूं, करती हूं। हो संबल थक कीजिए, मैंने बहुत गलतियां की और बहुत अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश की, फिर भी मैं परफेक्ट हूं, मेरे से गलती हो जाती है। ओ का देना बोल है कौड़ा, वो माफ कर देता है। अच्छा, मेरी गलतियां नोट भी नहीं करता और माफ कर देता है। अजी हमने तो सुना था कि भगवान लिस्ट बनाता है, भाई तुम जो रोज कर रहे हो उसका खाता तैयार कर रहा है और जिस दिन फिजिकल डेथ हो जाएगी उस दिन वो खाता निकालेगा। कोई उसके पास 2 चमचे बैठे हुए हैं, धर्मराज और चित्रगुप्त, वो तुम्हारा खाता खोलेंगे, सीए को बुला लेंगे, निकालो इनका, अब इनको इनकम टैक्स की रेड करते हैं, दिखाओ इनका खाता दिखाओ। तो वो बताएंगे इसने ये किया ये किया ये किया। बताओ इतना डिलेड, 70-80-100 साल के बाद मरेंगे तब वो फिर वो खाता खोलेंगे। हमने हजारों सालों से ये सुना हुआ था ना। वो ऐसे नहीं है, वो एवरी मोमेंट है। अगर मैं अच्छा सोच रहा हूं, आई एम वन विद गॉड। मिलने नहीं जाना है, ढूंढना नहीं है, खोजना नहीं है। अगर मैं नेगेटिव सोचता हूं, आई एम नॉट वन विद गॉड, आई एम अवे फ्रॉम गॉड। उसको बोलते हैं चिंगाइयां बुराइयां वाच्य धर्म दूर। यहां गॉड बैठा है, ये साथ के साथ देख रहा है कि एक अच्छा सोच रहे हो कि बुरा, बाहर किसी को नहीं पता है। चिंगाइयां बुराइयां वाच्य धर्म दूर, कर्मी आपको अपनी की नीड है कि दूर। आप जो सोचते हो, अच्छा सोचते हो तो यू आर नियर विद गॉड, बुरा सोचते हो तो अवे फ्रॉम गॉड, दूर हो। गॉड किसी को अपने से दूर नहीं करता है। सो क्या बता रहे हैं कि हम गलतियां करते हैं, वो माफ कर देता है। पर हमने थ्योरी सो गॉड क्या सुनी थी? वो माफ नहीं करेगा ये सुनी थी। वो लिस्ट बनाएगा और एज पर लिस्ट तुम्हारे जितने नेगेटिव्स हैं उनके मुताबिक तुमको हेल, नरक में फेंकेगा, तुमको पनिश करेगा। ये भावना मुझे पूछती है कि फिर जी फिर गॉड पनिश नहीं करता? नो, ना गॉड पनिश करता है ना रिवार्ड करता है। अगर ये बात हमको समझ में आ जाए कि हम जैसे पापा मम्मी हैं वैसे वाला गॉड समझ लेते हैं। बच्चा नंबर अच्छे लाया, कहना माना है, टाइम पे खाना खाया है, देखा ना ये पापा मम्मी का कहना मानता है, चलो इसको चॉकलेट ले दो। वो रो रहा था, तुम इसको टॉय ले दो, चॉकलेट ले दो। लेकिन अगर वो कहना ना माने तो ये गंदा बच्चा है, इसके साथ कोई मत बोलो, इसको बंद कर दो, इससे बात मत करो। हम सब ऐसे वाले मम्मी पापा है ना। दैट्स हाउ वी रेज आवर किड्स। तो हर मोमेंट उनके ऊपर थानेदार बन के उनको रिवार्ड या पनिशमेंट करते हैं।
भगवान ऐसा नहीं है, वो रिवार्ड और पनिशमेंट नहीं करता है। इट इज अप टू यू। यू वांट टू हैव वननेस विद गॉड, राम, अल्लाह, खुदा, देन बिहेव लाइक दैट। सो हूं संभल थकी जी, वो कदे ना बोले कौड़ा। वो कभी भी कौड़ा नहीं बोलता, मीन्स गुस्सा करता ही नहीं है। हमको किसी ने बना दिया, बता दिया, उसकी गलत फहमी होगी लेकिन पॉपुलर कर दिया, और जी ये जो कोविड आया है ना, ये भगवान तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है ना, अब तुमको सजा दे रहे हैं। ऐसे वाला भगवान है ही नहीं है। नहीं, भगवान के बारे में बोलते हैं दयालु है, कृपालु है, कंस्ट्रक्टिव है, सृजनात्मक है, कर्ता पुरख है, डिस्ट्रक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गुरबानी में से सीखते हैं, ये मन जैसा सीने तैसो हुए। अजी आपका मन जैसा गॉड तसव्वुर करता है, तुम वैसे बन जाते हो। ये मन जैसा सीने तैसो हुए, तेहे कर्म कमाए। अजी फिर वैसे ही कर्म आप करते हो जैसा आपका मन सोचता है। आपने सोचा जैसे मैं बच्चों के साथ बिहेव करता हूँ, कभी किसी को माफ भी नहीं करता हूँ, और मैं तेरा मेरा अपना पराया वैरी भी गाना बना के भी रखता हूँ, मैं लोगों के साथ दुश्मनी पाल के भी रखता हूँ, तो भगवान भी ऐसे ही करता है। भगवान अपनों को प्यार करता है। अजी भगवान के तो सारे ही होते हैं, कोई अपना पराया तो होता ही नहीं। ये अपना पराया तो तूने बनाया है ना। हम पढ़ रहे हैं, मीठ पूलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मेरा जो गॉड, राम, अल्लाह, खुदा वाहिगुरु है, वो मिठा बोलता है। हो संभल थकी जी, मैं तो बहुत गलतियां करता हूँ, करती हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम डे बाय डे जितने अपने गुण बढ़ाते जाते हैं, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। हो संभल थकी जी, वो कदे ना बोले कौड़ा। मेरा गॉड कौड़ा बोलता ही नहीं है। वो ऊंचा नहीं बोलता, वो गुस्सा नहीं करता, वो मेरे को टॉन्ट नहीं करता। हम तो ऊंचा भी बोलते हैं, हम तो गुस्सा भी करते हैं, और हम जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, उसको कहना बनता था, नौकर ने या बहू ने गिलास तोड़ा है, ऐसे तो फिर रोज वो सारी क्रॉकरी तोड़ देंगे। सो जब पनिश का टाइम आया, कहना है उसको, गुस्से से कहना है। हमको पता नहीं किसने बता दिया, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड। इसलिए हम उसी टाइम वहां पे उसको पनिश करते हैं। कई बार तो कमिट करने से पहले पनिश करना शुरू कर देते हैं। हम भाई को देख रहे ये जा रहा है, फिर आएगा नहीं, रात को लेट हो जाएगा, इसको समझा दे, फिर रात को मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं तो दो लगा दूंगा, समझा दे इसको पहले। अभी वो गया ही नहीं है, पता ही नहीं है। सो वी ऑलवेज पनिश। हो संभल थकी जी, वो कभी ना बोला है कौड़ा। तो हमको जब डाइवर्सिटी में रहना, तो ये भी तो सीखना है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं होता, ऐसे बाकी भी परफेक्ट नहीं है, तो मेरे को बाकियों को भी फॉरगिव करना चाहिए। क्यों? वी आर बिकमिंग लाइक दैट गॉड। हम वो गॉड वाली क्वालिटी सीख रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, हम उसके नजदीक हो रहे हैं, वो वाली क्वालिटी को जी के। वो प्यार करता है। हम ऐसे छोटे बच्चे को देखते हैं ना, तो बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। वो क्योंकि वो इनोसेंट होता है, उसके मन में कोई अमीर गरीब नहीं है, उसके बारे में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। उसके मन में है ये इंसान है, हमारे घर आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। बच्चा इनोसेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनोसेंट। इनोसेंस मीन्स भगवान रूप है। हम क्यों नहीं भगवान रूप हो सकते? मैं ये नहीं कह रहा हम भगवान क्यों नहीं है, मैं ये सेंटेंस नहीं वर्ड यूज कर रहा। मैं कह रहा हूं, हाँ, जो भगवान की क्वालिटीज की बात कर रहे हो, आज इतना धार्मिक स्थानों पे जिसकी चर्चा चल रही है, वो क्वालिटी हम क्यों नहीं जी सकते हैं? वो एक ओंकार है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है। तू भी एक हो, उसकी सच के नियमावली तेरे ऊपर चल रही है, तू सत्य के नियमों में जीना शुरू। वो सतनाम है, उसकी ट्रूथफुल लिविंग सिखाता है, तू भी ट्रूथफुल लिविंग सीख ले। वो कर्ता पुरख है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएटिव बात है, तू भी सीख ले। क्यों लैग पुलिंग करता रहता है?
हमको तो जब टेलीफोन पे चांस मिलेगा तो हम तो दूसरों के बारे में डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं ना, डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं ना, हम लेग पुलिंग करते हैं, हम डिस्ट्रक्शन की बातें करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला करते हैं। और जब हम इस लफ्ज को बोलते हैं निंदा, जब हम निंदा करते हैं तो उस जब शो करते हैं आई एम बायस, आई एम फाइन। जिसके बारे में बात करूं मैंने तो उसको डिफेम कर रहा, आई एम तो ऑलरेडी गुड। यही तो गलत है। सो इसमें बोलते हैं कौड़ा बोलना जाने पूरन भगवान है, अवगुण को ना चितारे। वो अपने चित्त में, वो अपनी लिस्ट में, वो मेरी तरफ मेरे अवगुण देखने की लिस्ट इसलिए नहीं बनाता कि मेरे को उसने पनिश करना है। पतित पावन हर बिरद सदाए। उसका बिरद, भगवान की क्वालिटी क्या है कि वो पतित को पावन करता है। अच्छा, हम पतित से पावन कैसे होते हैं? पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे, पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे, पतित पावन प्रभु जब मैं पतित होता हूं तो उस टाइम मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे को ठीक बिहेव करना नहीं आता, मैं इनह्यूमेन बिहेव करता हूं। जब मैं इनह्यूमेन बिहेव करता हूं तो उस टाइम में ह्यूमन तो रहता नहीं, तो बाकी क्या बचा? बीट, कुत्ता, बिल्ली, सांप, गधा, कोई भी ऐसे वाले एक्ट करना शुरू कर देता हूं जिसके अंदर राजाभिमान, मेरे को दूसरों को डोमिनेट करने की आदत है। तो अगर कोई मेरा कहना ना माने, चाहे वो मेरा पेट क्यों ना हो, वो कहना ना माने तो मेरे को गुस्सा चढ़ता है। कहना ना माने तो फिर मैं ऊंचा भी बोलता हूं, कहना ना माने तो फिर उसको मैं पनिश करना शुरू करता हूं। इसको राजाभिमान बोलते हैं। आप सब लोग ना रजो तमो सतो, हमारे अंदर 3 रोग होते हैं। ये दूसरों को राज करने की बीमारी, दूसरों को अपने नीचे दबा के रखने की बीमारी, चाहे एक पर्सन वाले पास हो, अगर पर्सन ना हो तो पेट से। तो मेरे मुताबिक दुनिया चल रही, ये हाउ टू डोमिनेट करने वाली जो बीमारी है ना,
ये मेरे को ह्यूमन बीइंग रहने नहीं देती। जिसके अंदर राजकुमार सो नर्क पाती, मैं उसी तरह नर्क में चला ही जाता हूँ। देखने में भूपिंदर सिंह ही लगता हूँ। परफ्यूम भी लगाई हुई है, ब्रांड नेम के कपड़े भी पहने हुए हैं, पढ़ा लिखा इंजीनियर भी हूँ, देखने में वही लगता हूँ, बट आई एम इन हेल अंदर से। अब मैं बाहर हेल क्रिएट करूंगा। सो नर्क पाती होवत स्वान, स्वान मतलब डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अब मैं येलिंग शुरू करूंगा। सो द मोमेंट आई येल, उस टाइम मैंने ऊंचा भी बोलना है। हो सकता है मैं गाली भी निकालूंगा, हो सकता है मैं मिसबिहेव भी करूंगा, हो सकता है फिजिकली मैं शायद घूंसा भी मार दूं, थप्पड़ मार दूं, हो सकता है मैं पत्नी को बोलूं तेरे मायके ने कुछ सिखाया नहीं, हो सकता है कि जो वो फुल्का पका के लाई वो जला हुआ है तो मैं वापस घुमा के उसको मारूं, हो सकता है कि मैं डाइनिंग टेबल से सारा नाश्ता उड़ा दूं, टेबल को टेढ़ा कर दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई पेश ना गई तो जाते हुए गुस्से से दरवाजा बंद करूंगा, और कुछ नहीं तो मैं टीवी पे मुक्का मार दूंगा। और ये प्रैक्टिकली मैंने एक बंदे को देखा भी, क्या हुआ आपने पट्टी बांधी हुई है, कल तो ठीक था, कहता कल रात को बहुत गुस्सा है, मैंने गुस्से से टीवी पे मुक्का मारा, टीवी टूट गया और मेरे यहाँ खून निकल गया, स्क्रीन टूट गई। हम कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम आप क्या है, पतित। पतित मीन्स मैं कोई भी इवल प्रैक्टिस करता हूँ, इनह्यूमन प्रैक्टिस करता हूँ, उसको अवगुण बोलते हैं, उसको डेफिशिएंसीज बोलते हैं, उसको फ्लॉज बोलते हैं। उस टाइम मैं बंदा तो मर गया। नरु मरे नर काम आवे, नरु मरे नर काम आवे, पशु मरे 10 काज सवारे, पशु मरे 10 काज सवारे, नरु मरे नर काम आवे, नरु मरे नर काम आवे, पशु मरे 10 काज सवारे, पशु मरे 10 काज सवारे। मेरे अंदर से नरू मर जाए ना इंसानियत, जब मैं इनह्यूमन हो जाता हूँ तो मैं अपनी खाल में नहीं रहता और मैं कोई और जून वाली प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। मेरी वो वाली प्रैक्टिस के टाइम मैं इंसान नहीं रहा और दूसरी जूनों में चला गया। दिस इज कॉल्ड रीइंकार्नेशन। देखने में यही भूपिंदर सिंह लग रहा हूं। कहते हैं पतित पावन हर बिरद सदाए। अजी आप तो मेरे ये अवगुण को ठीक कर देते हो, इसको बोलते हैं पतित से पावन कर। आप मेरे को एक अक्कल देते हो, नो नो डोंट प्रैक्टिस लाइक दिस। तो सारी दुनिया का एक धर्म हमें क्या सिखाता है? सारी दुनिया का जो सबके अंदर है, गॉड, वो एक ही धर्म, एक को धर्म दृढ़ है सच कोई। सारी दुनिया में एक ही धर्म है, क्या? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, आइडियल्स किया कर प्रैक्टिस, ये धर्म है। बाहर के रिचुअल्स धर्म नहीं है। धर्म क्या है? इफ यू आर इन योर सहज, इन योर प्रैक्टिस, अपने को प्रेशराइज नहीं करना पड़ रहा, सप्रेस नहीं करना पड़ रहा, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, अपने सहज स्वभाव में। अगर सहज स्वभाव में है, कोई मेरे पास से कार चला के गया है और उसने गलत चलाई है, मेरे सहज स्वभाव में ठीक है, ओके। लेकिन अगर मेरा सहज स्वभाव नहीं है, वो गलत चला के गया, अब मैंने उसको कमेंट भी करना और अपना हॉर्न भी बजाना है, और अगर मेरी कार उसके पैरेलल पहुंच गई तो अपना शीशा नीचे करके उसको 2-4 इंग्लिश में लफ्ज़ भी बोलने हैं। यही तो पतित है। मेरे को अब सिखा रहे थे मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि आप मीठा बोलते हो। तो कहते हैं पतित पावन बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ना है खाले, एक तिल नहीं पन्ना है खाले में आपकी ये वाली मेहनत के आप अगर आइडियल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं
nobody can stop you, no one can stop you. अगर आप सुधरना चाहते हैं कोई रोक नहीं सकता, जब बिगड़ना चाहते हैं कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मैंने एक सेमिनार में बोला था, अच्छे बने तो दुनिया छोड़ती नहीं है, बातें करती है, बुरे बने तो दुनिया छोड़ती नहीं है, बातें करती है, फिर अच्छे क्यों ना बने। तो ऐसे ही अगर मैं बाहर से बिहेवियर गलत कर रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता, तो फिर मैं अच्छे वाला क्यों ना सीख लूं, उसमें भी कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मेरा गॉड मेरे अंदर है। जब जी चाहे गर्दन झुका के देख लो, गॉड अंदर है, तुमको कोई रोक, ऐसे मुंडी नीचे करने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। पर मेरी मुंडी पकड़ लो, काट दो, तब भी मेरे अंदर है, उसको धन्य ना निकाल सकते। फिजिकल मुंडी को रोक सकते हो, टर्न कर सकते हो। तो एक तिल नहीं पड़ना है, काले का मतलब होता है आपकी एक टाइनी परसेंट भी एफर्ट टुवर्ड्स आइडियल निर्मल कर्मों का धर्म जीने के लिए, तो उसको कोई भी वेस्ट नहीं होता है। काटकटवासी सरब निवासी मेरा बिलवड हर किसी के अंदर रहता है, नेरा ही तेरा नजदीक है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी उस दिन से हम ये बोलना छोड़ देंगे, ओ ऊपर वाले, ओ नीली छतरी वाले, उसकी जो लाठी चलती है ना, पता है, ये सब छोड़ देंगे हम कहना। वो लाठी चलाता ही नहीं, उसके बाद लाठी है ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? ना तो उसने हेल और हेवन बनाया हुआ है, ना उसने स्वर्ग नरक बनाया हुआ है, ना वो पनिश करता है, ना रिवार्ड करता है, ना उसके बाद लाठी है। हाँ, उसके पास एक है क्वालिटी। मैं एक दिन एटिमोलॉजी पढ़ रहा था तो मेरे सामने लफ्ज आया गुरबानी में से, बीठला। तो मैं बीठल लफ्ज को खोजने लग गया, तो मेरे को पता लगा था ये तो महाराष्ट्रियन मराठी का लफ्ज है। तो जब उसकी मैंने पूरी केमिस्ट्री को समझा कि बीठल का मतलब क्या है, बीठल का मतलब होता है कोई भी मूर्ख है उसको गले लगा लेना। चल तेरी गलती माफ की आज। हरजी माता, हरजी पिता, हरजी प्रतिपालक, हरजी मेरी सार करे, हम हर की बालक अवगुण को ना चितारता, गल सेती लाए। वो मेरे को एम्ब्रेस करता है। अगर हमारी एम्ब्रेस खत्म हो गई है ना, तो हम डेड बॉडी है। एम्ब्रेस खत्म हो गई है, हम ग्रेवयार्ड में है। एम्ब्रेस खत्म हो गई है, हम ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम चलता फिरता लाश है। एम्ब्रेस। और हम एम्ब्रेस कैसे कर रहे हैं? सब्जेक्ट टू अदर पार्टी। वो मेरे पैरामीटर के मुताबिक राइट है कि रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं ना। हम सबको एम्ब्रेस ही नहीं करते। बीठल, सो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो पास है, दूर नहीं है, ऊपर नहीं है, और लाठी उसने नहीं उठाई हुई है, और आसमान पे नहीं रहता। अच्छा, कहाँ रहता है? उसका एड्रेस क्या है? अगम में भगवान, अगम रूप का मन में था, अजी आपके हृदय में रहता है, अंदर रहता है, रोज बात करता है तुमसे। तुम कन्वर्सेशन विद गॉड करना चाहते हो, कर लो। नानक दास सदा शरणागत, मैं उसकी शरण में हूं हमेशा। हम तो कोई चार दीवारों वाले धार्मिक स्थान को शरण समझते थे वहां जाना। पूरी अर्थ पे कहीं भी चले जाए, अगर मैं आइडियल की प्रैक्टिस करता हूं तो मैं भगवान की शरण में हूं। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। अब वो मेरे को अमृत का मतलब, मृत होता है मरना, अमृत होता है जो मरने नहीं देता, ऐसे मेरा फ्रेंड है। अब ऐसे मेरा मन बन जाए तो क्या होगा? फिर मैं भगवान वाली क्वालिटीज को जी पा रहा। ये क्वालिटीज जो है ना, ये अपने आप में ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्वालिटीज के साथ जी रहा हूं, मानो भगवान के साथ वननेस में जी रहा हूं। मरने के बाद नहीं मिलेगा, अभी भी वननेस हो गई है, जी रहा हूं। आई कैन। मुझे ये कोई नहीं प्रूव करना कि भगवान है कि नहीं है। मुझे ये समझना है कि एम्पल ऑफ इन्फिनिट गॉडली क्वालिटीज हैं, और वो मैं जी सकता हूं। राइट? हम जी सकते हैं। अपनी क्वालिटीज को बनाना इज कॉल्ड अपना भाग्य बनाना। जब 2020 में
कोविड हुआ तो मैं इंडिया में सेमिनार करने गया था। वी राइट आवर ओन डेस्टिनी, हम अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य लिखते हैं। तो जब हम अपने भाग्य लिखते हैं, जो अपने भाग्यों को बनाने वाला मालिक बन जाता है। आपने कभी सुना है कोचवान? वो कोचवान है, उसका मालिक है, कोच चलाता है वो, है ना। ऐसे ये वान जो लफ्ज है ना, मतलब अपनी मालिकी अपने हाथ में लेना, मान जीता जग जीत। अगर मैं अपने भाग्य बनाता हूं तो भागवान, हम वो गॉडली क्वालिटीज को जी रहे हैं, गॉडली क्वालिटीज को जीना, अपने भाग्य बनाना। सो अपने भाग्य बनाना हमारे हाथ में है। मेरा मन सज्जन बन गया, अब मैं सबको माफ करता हूं, अब धर्म शुरू हुआ। कबीरा जहां ज्ञान था धर्म है, जहां झूठ था पाप, जहां लोभ था काल है, जहां खिमात है आप। जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो उस टाइम आप नहीं रहते हैं। कौन होता है? भगवान। सो मीठ बोलड़ा जी, हमने समझा इस टॉपिक को और समझा कि वो माफ ही करता है, गुस्सा नहीं करता है, नफरत की नजर से नहीं देखता है, निर्वैर है, वैरी बेगाना नहीं करता, हमेशा ही दयालु रहता है, कृपालु रहता है। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठ के दूसरों के लिए जीते हैं, तो उस टाइम हम थोड़ा जीते हैं, उस टाइम तो भगवान जी हैं। सो इट इज अप टू अस। इसको बोलते हैं, शेक्सपियर बोलता है, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। यू वांट टू बी तो ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू बी ओके, फिर तुम्हारी मर्जी। हमसे लेकिन हमको ड्रिफ्ट कहां से हुई, हम खोए कहां से, राह भूले थे कहां से, हम कहां से रास्ता भूले हैं, ये खोजना है। तो हम रास्ता भूले हैं जब मेरे को ये गलत फहमी हो गई। मैं इंजीनियर हूं, मैं अमेरिकन सिटीजन हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा मकान है, मेरे पास ये डिग्री है, लोग मुझे जानते हैं, मैं फेम भी है, सब कुछ है। अब मुझे किसी के, मुझको तो सब कुछ पता ही है। यहां से अब गड़बड़ हुई, अब लिसनिंग क्लोज हो गई, यहां से भूले हैं हम। उसको अपने भूल को लेके मैं इसको वाइंड अप करूंगा। कबीर मन जाने सब मन जाने सब जानत ही कौन करे, जानत ही कौन करे, काहे की कुशला, काहे की कुशला। हाथ दी कुएं पर है, हाथ दी कुएं पर है, हाथ दी कुएं पर है, हाथ दी कुएं पर है। मन जाने सर्वा कबीर, मन जाने सर्वा। तेरे को ये क्या भ्रम पड़ गया, कहां से गलत फहमी होगी? इट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चा जब पापा मम्मी को इग्नोर करता है, सुनता नहीं है, उसको ये गलत फहमी है कि तुम बैकवर्ड हो, तुम इंडिया से आए हो, तुम लोग।
यहां पर ये है, यू डोंट नो एनीथिंग। बस यहां से उसकी लिसनिंग क्लोज हो जाती है। हमारी भी तो ऐसी हो जाती है जब हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, सब कुछ तो मालूम नहीं है, मन जाने सब बात, जान थी अवगुण करे। अवगुण बाद में होगा। सबसे बड़ी क्या बैड डीड क्या हो गई? जानना। मैंने भुलेखा पै गया, मैं सब कुछ जानता हूं। I know everything. My God, your listening is closed. चंगे भले कान मिले हुए सीख गए, बंद हो गए, अब सुनाई नहीं देता। तो मैं मिठा कैसे बोलूं भाई? तो मैं एक मैकेनिज्म पढ़ रहा था ह्यूमन बॉडी का, हमारा एक सेमिनार है, आप उसको यूट्यूब पे देखना, डिवाइन मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एक मैं पढ़ रहा था, ये श्रवणों मेरे वो साचे सुनने नो पठाए। श्रवण किसको बोलते हैं? आप कोई ऊंचा बोलो। श्रवण कानों को। ये श्रवणों मेरे वो साचे सुनने नो पठाए। आज अगर तुमने जाना ही है, सुनना ही है, कुछ दिल कर रहा है सुनने का, तो सच को सुनने की प्रैक्टिस करो। बी एग्रेसिव टू लिसन सच। हमारे पास तो उसका है नहीं ना। अभी कोई प्रॉपर्टी की बात करे, स्टॉक मार्केट की बात करे, मकान कहाँ पर बनाना है, कितने लगाओ तो कितने मिलेंगे, ये सारे हमको इंटरेस्ट है ना। ये श्रवणों मेरे साचा सुनने नुकता है। सच में क्या होगा? सच में मुझे पता लगेगा कि मैं जो एक्शंस करता हूँ वो रॉन्ग होते हैं, तो उनके अगेंस्ट ट्रुथ क्या है? आई एम नॉट सपोज टू येल। ट्रुथ क्या है? आई एम नॉट सपोज टू अब्यूज। ट्रुथ क्या है कि सारे भगवान के बंदे हैं, ये ट्रुथ है ना। ये तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं सुनना ही नहीं चाहता, मेरे को सब मालूम है। यही तो अवगुण है। तो इस श्रवणों मेरे साचे सुनने नो पठाए। साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतवाणी। शरीर लाए मीन्स बी 100% पॉजिटिव देयर। सुनो क्या कह रहे। अच्छा क्या कह रहे? शरीर लाए सुनो सतवाणी, जित सुनी मन तन हरिया हो। तेरा मन हरा हो जाएगा, खिलावट आ जाएगी, मन तन हरिया हुआ। रसना रसमाणी, अजी तुमको मीठा बोलना आ जाएगा। जहां मीठा नहीं बोला वहां पर मेरे अंदर के भगवान से पहले मेरी प्रीत टूटती है। उसको बोलते हैं टूट प्रीत गई बुर बोल। द मोमेंट मैंने अपने अंदर ही, अभी बाहर नहीं बोला है, अंदर ही किसी को गालियां निकाले, किसी के बारे में कुछ बुरा भला सोचा है, अंदर अंदर के गॉड से कनेक्शन टूट गया। टूट प्रीत गई बुर बोल। मैंने बुरे बोल बोले, अब बाद में बाहर बोलूंगा। जो जिए हुए सो हुए, मुंह का कया भाव। अंदर मैंने गार्बेज इकट्ठी की हुई है, अभी तो मैं बाहर निकालूंगा। तो मैं एक प्रीत लड़ी मैगजीन का, मेरे मम्मी ने अपनी उसमें से कोटेशन डायरी में लिखी हुई थी, तो मैंने पढ़ा उसको। तो उसमें लिखा था, इंसान का हृदय एक दुकान है, जब ये कुछ बोलता है तो मानो दुकान का शटर उठाया है। अगर कड़वे बोल बोलता है वर्सेस मीठे बोल बोलता है, अगर मीठे बोल बोलता है तो मानो दुकान में सुंदर ज्वेलरी रखी हुई है। अगर कड़वे बोल बोलता है तो मानो सड़े हुए जल रहे कोयले की दुकान है। बस यहां से बोलो सही। तो हम तो यहां से बाद में बोलते हैं, पहले हम बॉडी लैंग्वेज में ही बता देते हैं दूसरे को दूर से, यू नो। ऐसे करते हैं ना। और बातें कर रहे हैं भगवान की। अजी भगवान बनना नहीं है, भगवान वाली क्वालिटीज जीना है। दिस इज वननेस बाय लिविंग, दिस इज सल्वेशन बाय लिविंग। तो हम इसको, इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। आप सारे उससे कुछ सज्जन लेट आए हैं, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो रीकैप इतना ही कर सकते हैं कि भगवान के बारे में बात की जाती है, भगवान के बारे में बोला जा रहा है। मीठ बोल रहा है, वो सजा नहीं देता है, वो पनिश नहीं करता, वो लिस्ट नहीं बनाता है। तो वो जो मरने के बाद, फिजिकल डेथ के बाद कोई हेल और हेवन, कोई जम आएंगे, घसीट के ले जाएंगे, नरक में कढ़ाई में तल देंगे, और ये होगा और वो होगा,
वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं, डिफरेंट हो गया. डिफरेंट मीन्स वी हैव दिस आस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन इसको अंडरस्टैंड क्यों करना है? ताकि मैं फिर दूसरों के बारे में उनकी डेफिशिएंसीज और कमियां नोट ना करता रहूं. तो मेरे को एक और सीन याद आ गया. आज से 35-40 साल पहले न्यूयॉर्क में हमारे स्टोर पे एक बच्ची काम करने आती थी, ब्लॉन्ड. तो हमको रोज नजर आता था उसको एक उसका बॉयफ्रेंड लेने आता था, फिर उसको छोड़ने भी आता था. तो ऐसे कभी वो मिल रहे हैं, कभी वीकेंड पे वो नहीं आए या वो उसको छोड़ने आता था. तो हमने नोटिस किया कि उसकी उससे शादी हो गई. शादी को कम से कम उनका काफी दिन उनका अफेयर चलता रहा, और शादी के 6 महीने के बाद ही उसके यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स थे और वो स्टोर पे आई कि भी मेरा डिवोर्स हो गया. तो हमको बड़ा दुख लगा. तो हम सबने पूछा तुम्हारा तो इतने दिन से अफेयर था, तो इतना प्यार था तुम लोगों का आपस में. तो कहती है कि वो एक्चुअल में वो जो सड़क पे कारें चलती है ना, वो उसका कॉप था. तो मैरिज होने के बाद वो जो जहां जहां से मेरी कार ठीक चलती थी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में जहां कहीं भी जरा सी कोई गलती हो जाए तो वो नोट करता था, क्योंकि उसकी वो वाली प्रैक्टिस थी कि जो कारें ठीक चल रही है उनको नहीं देखना है. जो जिग जैग कर रहा है, जो स्पीड ज्यादा कर रहा है, जिसने इंडिकेटर नहीं दिया, तो वहां तो वो उसकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी करेगा ही, लेकिन वो वाली आदत को वो घर ले आया. मैं जहां जहां से ठीक होती हूँ वो उसको नजर नहीं आता, पर जहां से जरा सी भी कोई गलती होती है तो वो माफी नहीं करता था. ये अफेयर में नजर नहीं आया. जब एक छत के नीचे रहने लगे फिर पता लगा कि वो सिर्फ मेरी गलतियां ही नोट करता था. अगर हमको ये आदत पड़ गई है तो हमारी सबके साथ डिसहार्मनी होती जाएगी, सबके साथ. जितने डूम पब्लिक स्कूल से लेके जितने भी दुनिया के स्कूलों में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में हमने सेमिनार किए, केंद्रीय विद्यालय के हेड ऑफिस में किए, तो वहां पर टीचर्स भी आई, पेरेंट्स भी आए. सारे मेरे से यही क्वेश्चन रिपीट करके पूछते हैं कि बच्चा अगर गलती करे तो उसको माफ कर दे, कुछ ना कहे. माए बोलती है इतना उधम मचाता है, इतना शोर करता है, इतना तंग करता है ना, तो फिर कब तक? तो कब तक हमारा 3 या 5% ही है. एकदम से हम वो कब तक की लाइन को तोड़ देते हैं. एंड वी पनिश द चाइल्ड. ऐसे ही करते हैं ना. तो हम लिस्ट बनाते हैं क्योंकि हमने ऐसे वाला गॉड अपने तसव्वुर में कॉन्सेप्ट में रखा हुआ है. तो आज के टॉपिक में है कि गॉड मिठा बोलता है, वो लिस्ट नहीं बनाता है. जी, अब आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. क्वेश्चन बोलना है तो भी आप माइक पे बोल सकते हैं. भगवान हमेशा मीठा बोलता है, हमें फिनिश नहीं करता है. तो जैसा का हमारा नेचर है ह्यूमन का, तो हम तो अगर वो भगवान कभी पुनिश नहीं करता है तो हम तो ऐसे ही करेंगे ना, और गलतियां करेंगे तो हमें डर खत्म हो जाएगा अंदर से. तो उस तक अगर भगवान पुनिश नहीं करता है तो क्या आगे का क्या है, मतलब वो क्या करता है. मतलब हम लोगों को तो और मिल गया ना थोड़ा रास्ता भी, अगर वो कोई पनिश करने वाला नहीं है तो हम तो खुल के थोड़ी अपनी मर्जी कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं और थोड़ा सा. तो हाँ, इट इज अप टू यू नाउ. इट इज अप टू यू. अगर हम ये सोच रहे हैं कि पनिशमेंट होएगी इसलिए नहीं करना, तो फिर कर लिया है, मान जाने सब बात हो गया. मुझे एक कोई सुना रहा था, जोक सुना रहा था कि एक होटल में कोई लेडी ठहरने के लिए गई, और जब वो होटल के काउंटर पे गई तो वहां पे बिहाइंड द काउंटर एक लेडी बैठी थी जिसने उसको टैरिफ बताया, और उसने कहा पर नाइट इतने का साइज का कमरा है और इतने हजार लगेंगे. इतनी देर में होटल के बाहर एक लेडी भाग रही थी, और होटल की ड्रेस पहन के, जो वेटर होता है जैसे, साफ पता लग रहा था ये इस होटल का एम्प्लॉय है. वो उसके पीछे भाग रहा था और वो लेडी बोल रही थी बचाओ बचाओ बचाओ.
तो ये उस तक काउंटर वाली को बोलती है तुम्हारा होटल इतना गंदा है, यहाँ पर मतलब इतना रहना इनसिक्योर है, यहाँ पर ऐसे किसी स्त्री की उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डालने के लिए तुम्हारे देखो उसने वर्दी पहनी है। तो वो कहता अभी भाग ही तो रहा है उसके पीछे, अभी कुछ किया थोड़ी ना। वो काउंटर वाली जवाब देती है पीछे से, अभी तो भाग ही तो रहा है। जिसको हम गॉड बोलते हैं ना, वो यहां है, यहां पे अभी पकड़े गए। बुरा किया या नहीं किया, बुरा ख्याल आया ना, ये पनिशमेंट है। बुरा ख्याल आना पनिशमेंट। न्यूयॉर्क में हमारे बच्चे एवरी ईयर कोई डिफरेंट प्लेसेस पे स्कूल की तरफ से उनको विजिट कराते थे। तो मेरा और मेरे ब्रदर का दोनों बच्चे 7th की 8th ग्रेड में प्रिजन देखने गए। तो ये बोलते हैं जब हमने डिफरेंट कैदियों से वहां पर बात की, तो एक कैदी मिला जिसको उम्र कैद हुई थी, उसने कई मर्डर किए थे। तो उसको हमने पूछा कि तुमको यहाँ बिहाइंड बार्स बड़े पनिश लग रही होगी, यू वुड बी फीलिंग वेरी कर्स्ड। कहता नहीं, ये बार्स मेरे को कुछ नहीं कहती। मैं उस मोमेंट को याद कर रहा हूं जब मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने मर्डर किया, करना है। मंदे अमल करेंगे ये सजा है, ये सजा है कि मेरे को मंदा अमल मंदा ख्याल आता है टू डू। अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब पे हूं तो मेरे को ये ख्याल आ रहा है कि अगर कोई रिश्वत देगा तो मैं ले लूंगा, तो क्या करूंगा, कैमरा बंद कर दूंगा सर्विलेंस पे जो लगा है, या बाथरूम में जाके ले लूंगा, या उनको बोलूंगा उसे। तो ये हो गया। अब कैमरे में पकड़े जाओ ना पकड़े जाओ, यहां पे गए, कारण क्या हुआ है, वेयर मिस्टेकन, हमने उसको दूर समझा। शब्द में हमने पढ़ा नेरे ही ते नेरा। अगर हम पढ़ते हैं ना, डर डर मरते जब जानिए तू, डर डर मरते जब जानिए तू, डर मरते जब जानिए तू, डर चुका देखा भरपूर, डर चुका देखा भरपूर, डर डर मरते जब जानिए तू, डर डर मरते जब जानिए तू। अभी दूर समझ गया, यही तो गड़बड़ हुई है। मैं रेड लाइट क्रॉस कर जाता, अगर पुलिस वाला ना खड़ा होता तो कर ले। ये तो जब एक्सीडेंट होगा उस टाइम को गए, ओह माय गॉड, पुलिस वाला खड़ा भी नहीं था, पर मेरे को आदत पड़ गई थी, और दूसरी तरफ से कार आ गई, मुझे नजर भी नहीं आया। और मेरे को रात को तो ज्यादा ही ख्याल था दिमाग में कि उसकी लाइटें तो चमक ही जाएंगी, और बाई चांस उसकी हेडलाइट नहीं थी, और टक्कर हो गई। उसकी टक्कर से मेरी दोनों टांगे सारी उम्र के लिए चली गई। हाय काश मैंने रेड लाइट ना क्रॉस किया। तो क्या समझा कि गॉड दूर है, क्या समझा कि पुलिस वाला नहीं है। क्या आप सड़क पर कार इसलिए ठीक चलाते हैं कि पुलिस वाला पनिश ना करे? से यस, कि आप ठीक इसलिए चलाते हैं कि ठीक चलाने से मैं और मेरा टब्बर और मेरी कार और मेरी लाइफ कंफर्टेबल है, सेफ है, राइट? सो गॉड यहाँ पे है, दूर नहीं है। और अगर यहाँ पे है तो सर्विलेंस कैमरा तो लग गया ही हो है, तो देख ही रहा है ना, तो हटा भी दिया वो। You can fool others, but when you are behind the mirror, you cannot fool yourself. अपने अंदर जड़ा रब बैठा है ना, उस तो असी मुनकर नहीं हो सकते। पर मैं नेगेटिव करने लेता कर लेता,
पर किसी दा भला करना उस वेले मैं अपने आप ਨੂੰ रोक ਲੈਂਦਾ ਤੇ अंदर वाला रब कहता है आर यू श्यूर यूर माइजर यूर कंजूस मैंने तेरे को ताकत दी थी कि यू लिव फॉर अदर्स पर तू तो अपने घर ही अपने कंफर्ट जोन में बैठ गया सो व्हेन वी डोंट गेट अप तो उसको गुरबानी में माइजर कंजूस बोलते हैं शू मैं धन राखन को दिया मुगत कह धन मेरा हाजी तुम्हें गॉड लाइक क्वालिटीज दी थी हाउ टू लिव फॉर अदर्स पर तुम तो अपने ही कंफर्ट जोन में खो गए खाना पीना हंसना सोना विसर गया मरना ये क्या कर दिया तो पनिशमेंट क्या है मंदा ख्याल आना मंदे ख्याल का अमल करना और उसके बाद पकड़े जाना वो पनिशमेंट नहीं है मंदा ख्याल आया मेरा ब्लड कंटेमिनेटेड हो गया है इसलिए आई कैन थिंक कि मैं रिश्वत ले सकता हूँ इसलिए आई कैन थिंक कि मैं गाली निकाल सकता हूँ इसलिए आई थिंक कि मैं मिसबिहेव कर सकता हूँ ओ माय गॉड हो गया मिसबिहेव आपका क्वेश्चन आंसर होता है बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन सेम उनके क्वेश्चन जैसा ही था कि अगर हमें डर ही नहीं है किसी चीज का तो लाइक हम अच्छे कर्म बुरे कर्म व्हाट्स द दैट डेफिनेशन अच्छे और बुरे होते ही नहीं सिर्फ कर्म होते हैं जो मेरी इंटेंट है ना उस पर डिपेंड करता है या आई गॉट द सेम आंसर अगर आप वाइफ हैं आप मदर हैं आप सिस्टर हैं आप किसी की बहू हैं अगर आपको खाना पकाना आता है तो आप डर के पका रहे हो कि अपने जेस्चर में पका रहे हो ड्यूटी भी समझते हैं ना फिर गलती है। अगर और अच्छे से प्यार भी अपनी ड्यूटी भी समझ रहे हैं उसको ड्यूटी की कर्म ही है ना हमारा कि हम उसे अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं और प्यार से दे रहे हैं बोथ आर द मिक्सचर ऑफ द सेम थिंग सरबजीत जी अगर उसको ड्यूटी के पाले में डाल देंगे ना बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाएगी कि क्या ये ड्यूटी सिर्फ विमेन की होती है फिर ऐसे वाला टॉपिक शुरू प्लीज एज ए मदर एज ए वाइफ या वो भी अपनी ड्यूटीज करते हैं वो लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं एज ए किड्स कह लो आप एज ए हस्बैंड कह लो तो अब आपने जो बोल रहे हैं अब मैंने ड्यूटी ये समझनी है कि मेरी सिर्फ ये ड्यूटी है कि मैंने आइडियाज को प्रैक्टिस कर बस थैंक यू गुरु जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी आए गुरु की फतेह फतेह जी हाँ जी मेरा नाम एम बी ठाकर एम.बी. ठाकुर जी या। हाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ कि एक ही पेरेंट्स के दो किड्स होते हैं ठीक है एक ही पेरेंट्स के दो किड हैं उसमें से एक बंदा बहुत ही चंगा रहता है बहुत ही चंगा वो सब कुछ अच्छा ही करता है लेकिन दूसरा उसी माँ का लड़का कुछ रिवर्स है पूरा अपोजिट है जैसे वो सुनता ही नहीं किसी की भी कुछ अच्छी बात करो अगर नो एग्री नहीं होता है तो इस प्रक्रिया में किसके कर्म काम करते हैं माँ बाप के या जो जिसने जन्म लिया उसी माँ के गोद से उसके कर्म काम करते हैं गलती किसकी होती है जब हम ईच इंडिविजुअल की बात करते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी है लेकिन उसके पास एक और चीज है कि जो उसकी प्रेगनेंसी के टाइम ग्रोथ हुई राइट उस टाइम मदर और फादर दोनों के थॉट प्रोसेस में क्या था राइट अगर बहू आती है और वो शुरू में उसको बड़ा चाव होता है अपनी सास के साथ भी प्यार से बोल रही है पति से भी ससुराल में सबके साथ तो उस टाइम उसका जो बेबी होता है दिस बेबी इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड वन सेकंड टाइम तक वो ज्यादा चैंपियन हो गई है अब उसकी सास से भी नहीं बनती है अब उसको पति के भी अब नजर आने अब उसका एग्रेशन बढ़ गया है अब वो डिफरेंट उसमें थॉट में चली गई है अब जो बेबी होगा प्रेगनेंसी के टाइम उसकी थॉट सारी बदल जाएगी सेम वे फादर पर डिपेंड करता है ना तो पहला तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेक्ट सर जैसे हम कहते हैं कि अगर उसने सामने बच्चे सुंदर बच्चे की फोटो टांगी हुई है तो जी 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 उसकी थॉट तो आज तो वो 9 महीने में बड़े बड़े अजीब से सीरियल देखती है जी 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 बड़ी अजीब खबरें सुनती है ना हाँ जी हाँ जी डिफरेंट होता जा रहा है करेक्ट सो उस टाइम उसका थॉट प्रोसेस क्या है उसकी साइकोलॉजी क्या है इसका बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट है वो तो फिर
हमको पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी में जाना पड़ेगा। जी 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 करेक्ट। और फिर मेडिकल वाले के वो अंदर डेवलपमेंट कैसी होती है। अभी मैंने एक वीडियो सुनी थी कि उसमें वो माँ बोल रही है कि मेरा ये बच्चा जो है इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, बातें सुनता नहीं, कई बार मानता ही नहीं है, बड़ा कहते हैं ये नहीं मानता है। तो उसने उससे पूछा कि जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपने क्या किया? तो कहती है मेरी सास या मेरा पति कुछ भी बोलते थे, मेरे को गुस्सा बहुत चढ़ता था, उनकी बात पसंद नहीं थी, तो मैं गुस्से से बोलती, अपने कानों पे ऐसे जोर से हाथ लगाती। तो वो प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे के वाले ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुआ है। ये तो मेडिकल साइंस और वो सारे। तो इसका मतलब ये सारा डिपेंड करता है। उसके अलावा इंडिविजुअल जब उसका वो बच्चा अपनी क्रेविंग उसकी बॉडी के मुताबिक जो होती है, उसका मन उसकी सुर्त को किस तरफ एंटेना को लेके जाता है। इसके बारे में हमारी पूरी 4 घंटे की एक वीडियो है, डिवाइन मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, भाई हम सब कैसे बने हैं। ठीक है। सो हमारे पास एक टूल है सुर्त, है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी जी, पर उसका ख्याल स्टॉक मार्केट में जा रहा है। हाँ जी, वो प्रेजेंट है पर सुर्त वहाँ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई मैं आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो आप कहेंगे हाँ मैं सुन तो रहा हूँ, पर मेरे को नहीं, एक बार दोबारा रिपीट करो। तो क्या हुआ, आपका ध्यान कहीं और चला। तो वो जो ध्यान है ना, उसको सुर्त बोलते हैं। सो मन के पास एक टूल है सुर्त, एंटेना, राइट। तो जैसे शुरू में हमारा एंटेना होता था तो हम उसको घुमाते थे। हाँ अब दूरदर्शन आ गया, बढ़िया, छत वाला घुमाता था, हम नीचे से बोलते थे। तो ऐसे हमारा एंटेना सुर्त, तो सुर्त जिस तरफ जाती है तो ऐसे बना लेते हैं, ये मेरा मन है, मेरी बॉडी का ये घर है, ये मन है। जी जी, मन की जिस तरफ सुर्त जाती है, पॉइंटिंग फिंगर, करेक्ट, वैसी इसकी मत और बुद्ध बनेगी। करेक्ट। सब्जेक्ट टू सुर्त। सुर्त, ये तीनों टूल कौन यूज कर रहा है? मन बॉडी का राज्य है जी। सो मन की जिस तरफ सुर्त जाएगी, तो उनमें से एक बच्चे की सुर्त जा रही है चॉकलेट की तरफ, जी। और एक की जा रही है दाएं साइड। करेक्ट। जिस तरफ सुर्त जाएगी वैसी मत और बुद्ध बनेगी, और ये सारों के साथ मिलके उसकी जो आइडियोलॉजी बनेगी, जो थॉट प्रोसेस बनेगा, इसको ईच इंडिविजुअल की पत्नी बोलते हैं, घर की नार बोलते हैं। चाहे किसी भी जेंडर का कोई भी इंसान। सो ये उसका थॉट प्रोसेस बना, ये हमेशा हमारे साथ राइट। जैसे काकीनार बहुत ही जासियों सदा रह संलागी, जब हंस तजिए काया प्रीत प्रीत कर पागी। सो मैं जहां जाऊं मेरी घर की नार मेरे साथ है, ये जहां जाएंगे इनकी घर की नार। कोई भी किसी जेंडर वाला, किसी भी एज वाला, उसकी ये नार सब्जेक्ट टू किससे हुई है? मत, बुद्ध और सुर्त के हिसाब से। इन सबको यूज कौन करता है? मेरा मन, राइट। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है फिर सारा। जी जी, राइट। थैंक यू। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा था कि आप मन की बात करते हैं तो भावनाएं जो इंसान के ख्यालों में आती हैं, पर एक साधारण आदमी कैसे डिफरेंशिएट करे, कैसे ये फर्क महसूस करे कि ये मेरी भावना है, ये मेरा मन है, ये मेरी चित्त है, ये मेरी डिवाइन कॉल है। वो डिफरेंशिएट करना मोस्टली मैंने देखा आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये तो आपने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि विचार का सूत्र क्या है, कहाँ से विचार उठते हैं, लेकिन मैंने तो उनको बुलाया नहीं था। वो विचार है मेरे पास है, अब मैं कैसे उसको महसूस करूं कि ये मेरा मन है जो चंचल है, या मेरी चित्त है जो मैं जानने की कोशिश कर रही है कि ये डिवाइन कॉल है, ये डिवाइन आवाज वाणी है। जी, अपना नाम बोलो। मेरा नाम अनिल। अनिल जी। जी। हाँ जी, अनिल जी, अगर मान लिया रिगार्डलेस कि आप किस जेंडर के हैं, रिगार्डलेस कि आप किस मजहब को मानते हैं, रिगार्डलेस कि आप एथिस्ट कम्युनिस्ट हैं, सारी बातों को साइड पे रख देते हैं। अगर सड़क के किनारे पे एक बुद्धि माता जी खड़े हैं एंड शी वांट्स टू क्रॉस द रोड, तो इसका आंसर किसी से भी पूछते हैं, क्या हमें माता जी रोड क्रॉस करवा दे? माता जी से yes or no? Yes. Thank you.
ये गॉड्स कॉल है। तो मना भी तो कर सकती है। नहीं, जबरदस्ती माता जी को उठा के सब उसी पास Exactly, नहीं। वो बात तो अगर मेरे को नजर आ रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू, पर एकदम से वहां से तेज कार आ जाती है, राइट, तो क्या सड़क पार करा दे, है ना? या दूसरा बना लो कि मान लिया मैं एक इंडिया की एक स्ट्रीट पे रहता हूँ, यहाँ तो ऐसे नहीं है शायद, पर मैं इंडिया की एक स्ट्रीट पे रहता हूँ, मेरी स्ट्रीट में कम से कम 12-13 घर हैं और वो सारे मोहल्ले वाले मुझे जानते हैं। तो मेरे साथ वाले जो माता जी वो बीमार हो गए हैं, उनके बच्चे काम पे गए हुए हैं, तो उन्होंने मेरी मदर को बोला कि उपिंदर कार है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पर मैं तो तैयार हो रहा था कि मुझे ऑफिस जाना है। शुड आई गो टू ऑफिस और शुड आई गो टू हेल्प माता जी? ऐसे बना लें एग्जाम्पल, क्या करना चाहिए मुझे? दोनों ही सूते हैं तो ना ना, ऑफिस जाना तो मेरा बिल्कुल एक डिफरेंट इशू है। रोज तो माता जी बीमार नहीं होते। अगर पूरी दुनिया में सेम आंसर निकलेगा कि यस वी आर सपोज टू हेल्प दैट माता जी, जिनके वहां पे कोई नहीं है, वो सिर्फ मेरी माँ थोड़ी ना है, तेरी माँ थोड़ी ना, जो चले गए उनकी माँ थोड़ी ना। तेरी माँ मेरी माँ है, क्योंकि मैं उसके अंदर भी राम गॉड खुदा अल्लाह वागुरु देख रहा हूँ। तो नाउ अगर मैं उसकी हेल्प करने के लिए जाता हूँ, रिगार्डलेस के मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, ऑफिस लेट हो जाऊंगा, एब्सेंट लग जाएगी, विदाउट पे हो जाऊंगा, आज डील मिलनी थी बड़ी जबरदस्त करोड़ों की, वो लॉस हो जाएगा ना। माता जी की जो मैं हेल्प करूंगा वो तो पता नहीं कितने बिलियन करोड़ की है ना। हेल्प की तो कॉस्ट नहीं है। तो हमको आदत पड़ जाती है कि माता जी बीमार हो चाहे घर में भी कोई बीमार हो, आई डोंट केयर, हम जा रहे हैं, मेरे को ऑफिस जाना है, इकॉनमी कैसे चलेगी, घर के बिल कैसे पे करें। तो हमारा सारा मन जो ऐसी कैलकुलेशन करता है वो मन की है। और अगर ये ख्याल आ जाए कि रिगार्डलेस तेरा कितना नुकसान होगा, ये माता जी की हेल्प कर दे, है ना, तो ऐसे ही हम वो आइडियल्स को रिकॉग्नाइज करें, उनको देखना सीखें, उनके बारे में विचार करने करें। हमने तो अभी तक यही सुना ना, यही देखा ना कि उसने 10 करोड़ का लहंगा बनवाया था, शादी पे इतने बंदे थे, 4 उसकी दासियां थी जो लहंगा पकड़ पकड़ के चल रही थी, उसने इतने करोड़ की ज्वेलरी पहनी थी। ये होता, हम यही सुनते और यही देखते हैं और यही अपनी शादी पे भी करना चाहते हैं, ये अपने बच्चे की, तो इसी गेम में रहते हैं। पर हमने कभी ये सुना कि भी उन्होंने दाज नहीं लिया, देखो एक ऑर्फन बच्ची थी उसके साथ शादी की, कोई एक्स्ट्रावेगेंसी नहीं की, कोई शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि वो सुनते नहीं है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती, क्योंकि उसकी न्यूज आती ही नहीं, और उसकी न्यूज आए तो वो बोरिंग लगती है, कौन करता है जी आजकल ऐसे। तो हमको आदत ही पड़ गई है मन की कॉल को लेने की, गॉड्स की कॉल को लेना, वो फेड हो गई है ना, आ तो रही है पर फेड हो गई है। अब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जा रही है, जितने यूट्यूब पे आते जा रहे हैं, वो कॉमेडी है, उसमें हंस तो रहे हैं, लेकिन उसमें से हम सीखते जा रहे हैं कि कैसे वाइफ जवाब देती है, कैसे हस्बैंड जवाब देता है, फिर उसमें कोई बंदा पीछे से हंसता है तो हम हंस पड़ते हैं, लेकिन अपने टाइम पे वही वाली ईवल को कलेक्ट कर लेते हैं। वो मेरे मन की कॉल है, क्योंकि मेरे मन ने मैग्नेट की तरह से कलेक्ट कर लिया। When we collect negatives, वो मन की कॉल है। When we collect positives, वो रब की कॉल है, गॉड्स कॉल है। तो जहां मैं अपने बारे में सोचूं वो मन से ही तो है, और मैं अगर अपना फायदा देखना चाहूं तो वो मेरी मन की कॉल है कि वो प्रभु की कॉल है। कहने का मतलब ये है कि वो डिसीजन कैसे ले सकता हूं मैं। हम अपने लिए जब सोचते हैं तो अपने लिए ये सोचना है कि मेरे को वननेस विद गॉड चाहिए, तो वननेस विद गॉड के लिए मुझे गॉड वाली क्वालिटी चाहिए, उसको कहते हैं आप सवारे। आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, अजी यू विल हैव वननेस विद गॉड,
it is a you want to go away from him, or you want to have oneness with God within. उसकी प्रैक्टिस नहीं है ना, उसकी बात ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है ना। इसीलिए तो हमारी डे बाय डे डिसहार्मनी होती जा रही है। उसमें हमको अगर अपना फायदा देखना है तो फायदा ये देखना है कि मैं गलत कहां से हूं। दिस इज वॉचिंग ourselves with the microscope of God's eye. उसको बोलते हैं कृपा कटाक्ष अवलोकन कीन, अपनी तरफ माइक्रोस्कोप लगा के देखना, where I am wrong. This is called सतगुर, this is called सच का ज्ञान, कि मैं कहाँ गलत हूं। हमारा ज्ञान क्या है, तुम कहाँ से गलत हो। सो विजडम की आंख किसको बोलते हैं? विजडम की आंख का मतलब होता है मेरे को मेरा अवगुण देखना आ रहा है, अभी आ ही रहा है, and I'm interested to fix it up. और ये कोई मेरे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। दिस इज माई चॉइस। भाई ये भगवान का अगर जरिया होता कि जहाँ मैं अपनी सोच से, अपने स्वार्थ से इतना कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करूं कि मैं 10 लोगों के काम आ सकूं, तो इसमें बुराई क्या है? ये बहुत डिवाइन कॉल नहीं हो सकती है, पर उसको जब 10 लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, उस टाइम जो मैं कमाते टाइम जो मैं आइडियल्स को इग्नोर कर रहा हूँ, वो तो फिर 10 लोगों के बाद होएगा नहीं होएगा। अभी से ही मैं इग्नोर करना सीख लिया तो मेरे को आदत ही पड़ जाएगी। अभी मैंने दिल्ली में सुना था पिछले से पिछले साल सर्दी बहुत पड़ी, तो फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी कि जो गार्बेज जहाँ पर पड़ी होती है वहां पर एक माँ और उसका बेटा छोटा सा बच्चा, तो उनको कूड़ेदान में से कॉर्बेटेड बॉक्स का पीस मिला था। तो माँ ने कहा ठंड बहुत है, तू नीचे इसको बिछा ले। He was very poor, but thinking देखो, वो कह रहे जिनके पास ये नहीं होता वो कैसे सोचते हैं मम्मी। अब क्या मतलब उसके पास 10 कॉर्गेटेड बॉक्स के पीस आएंगे, वो दूसरों को देने जाएगा, या अभी से उसको ख्याल आ रहा है दूसरों के बारे में? हमें करोड़ों में रहते हुए नहीं आता। So how to live for others के लिए you don't have to जुटाओ so much with you, लेकिन कलेक्ट नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, वो कभी भी नहीं आएगा, वो तो होराइजन की तरह कभी जुड़ेगा ही नहीं। शायद इसीलिए नहीं आया पाया अभी तक। कि हम उसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ, है ना। जैसे जैसे करते जाते हैं वननेस विद गॉड, नियरर गॉड जाते जाते हैं अपने अंदर के साथ। नहीं तो ये मेरा अहंकार तो नहीं है। हाँ जी, ये मेरा अहंकार तो नहीं अगर मैं ऐसा सोचता हूँ। नहीं, कौन कह सकता है? आई कैन नॉट जज यू, राइट। ये जैसे मैंने बताया कि मैं लोगों के बारे में ऐसा सोचता हूँ कि मैं ऐसा काश कुछ ऐसा अपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो मेरा अहंकार तो नहीं ना। नहीं, मैं कह ही नहीं सकता वो आपका अहंकार है, लेकिन मुझे ये नहीं ना मालूम कि मैं आपको कैसे जज करूं कि आप वो जब 10 बंदों की हेल्प करने वाले पैसे या कुछ भी आपको फैसिलिटीज हो जाएंगी, तब तक आप इग्नोर क्या क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं ना मालूम। वो जो इग्नोर हो गया उसका कैसे बनेगा? एक बंदे ने ये मेरे को बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो अगर मैं कोई रिश्वत लेके या एक ड्रग की शिपमेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूंगा तो काफी पैसे तो आ जाएंगे। पैसे मैंने तो लेने नहीं है, दूसरों के लिए, तो क्या हो गया, ब्लड तो कंटेमिनेटेड हो गया। सो इट इज इमीडिएटली नाउ मन की सोच शिफ्ट होगी, पैराडिग्म शिफ्ट हो गया। तो आज हमने जो शब्द गायन किया, मैं उसकी एक लाइन गाऊंगा, आप सब गा लो मेरे साथ। मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी।
सो अमृत सज्जन बनाना है मेरे मन को, ये पल पल मुझे मारता है, इसको हर अमृत सज्जन मेरा बनाना है, ताकि नामृत होए। नामृत मीन्स अमृत, अमृत मीन्स सज्जन, मेरा बिलवड, मेरा प्यारा, मेरा मन मेरा फ्रेंड बन गया। अदरवाइज ये मेरा विलन है हीरो, पर एक्शंस समझता अपने आप को हीरो, एक्शन सारे एनिमी वाले और विलन वाले करता है। मुझे वननेस विद गॉड जीने नहीं देता है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो पनिश वाला, ऊपर बैठा वाला और बाद में रिवार्ड करने वाला और स्वर्ग देने वाला, वो सारे किस्म के कॉन्सेप्ट से हम छूटते जाएंगे और ध्यान अपनी तरफ